हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Alright. Three of Wands, Three of Pentacles and Ten of Swords. Alright. Bottom of the deck पे Seven of Cups. Reverse में आया था बहरहाल। ठीक है। ओवरवेलमिंग एनर्जी, बहुत सारी चॉइसेस सामने, किसी एक के ऊपर स्टक होना डिफ़िकल्ट। किसको सेलेक्ट करें किसको ना सेलेक्ट करें, मुश्किल। जानबूझ के चीज़ों को पेंडिंग में डाल रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो मामला होता है। ज़्यादा सोच रहे हैं, ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अपनी दुनिया में जी रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर। और डे ड्रीमिंग और विशफुल थिंकिंग ज़रा ज़्यादा है। काश ऐसा हो, काश वैसा हो, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़यालों में। हल्का हल्का सा मतलब हैलुसिनेशंस का भी मामला है। आपको ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी लग रहा होगा कि जैसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने मुझसे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा अपने इमेजिनेशंस में नज़र आ रहे हैं। काम का लोड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एकदम से बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत नियर टू हैं, अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं, कोई डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स फैसला लेना है, कोई ऐसी बातें, सो एंड सो फोर्थ। लेट्स चेक कि क्यों हो रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे भी 3-3 आया है और यहाँ पे भी 7-7 आया है। दैट मीन्स कि शायद आप अपनी आजकल मेडिटेशन, इबादतें, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस वगैरह कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत एक्टिव हुई हुई है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल साइड है। सही, क्वाइट अबंडेंट, और काफ़ी अरसे से आप जो हैं वो यस 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 समथिंग अबाउट योर लव पार्टनर, मे बी हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस के लिए भी हो सकता है। एक बड़े टाइम के बाद आपको लग रहा है कि जैसे आपके पास भी चॉइस आई है, बिकॉज नाउ योर पार्टनर हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन यू और इन हिज और हर लाइफ। तो उसके बाद लग रहा है कि क्या इतने साल होने थे, क्या इतने साल लगने थे, क्या इतना अरसा लगना था। और अब आप एक पोजीशन में हैं कि अब आप एक जेनरॉसिटी में सोच सकते हैं, जेनरस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं कि मैं आखिर क्या करूं, मैं इस चीज़ को देखूं या मैं उस चीज़ को देखूं, मैं इस तरफ निगाह करूं या मैं उस तरफ निगाह करूं, मैं क्या करूं। कुछ इस तरह का ना आपका माइंडसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी है, नो डाउट अबाउट इट, स्टेबिलिटी ज़रूर है। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैकग्राउंड में स्टेबिलिटी है। शायद सब कुछ ठीक ठीक चलना भी जो है ना, बाज़ दफ़ा इंसान मुश्किल में आ जाता है कि वो ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, मुझे आपकी वर्क लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी ऑफिस वर्क, जॉब, करियर, बिजनेस वाली लाइफ ज़रा ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। कि जैसे आपने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर, किसी दूर दराज जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी लैंड पे, और आपका वहाँ पर ट्रैवल करना जाना मुश्किल था, नहीं जा पा रहे थे आप, फॉरेन लैंड से बात है, आपने किसी को पैसे दिए हुए थे,
कंसल्टेंट को इमिग्रेशन के लिए कुछ भी के मूविंग का मामला था, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह शायद शिफ्ट कर जाएं, मूव कर जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई कि आपने खुद जाकर वहाँ पर चेक इन बैलेंस नहीं किया, और आप पढ़ते रहे, आप काम करते रहे, आप यहाँ पर लगे रहे, आप यहाँ पर अपना पूरा मामला देखते रहे। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अपने गोल्स को अचीव करने में इतने महव रहे कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कोई सामने ही से कोई आपको डिच करके चला गया है। किसी ने आपको अभी रीसेंट पास्ट में, कल परसों में या गुजरे हुए हफ्ते में किसी ने आपको धोखा दिया है, और यहाँ नज़र आ रहा है कि या तो ये डिचिंग एलिमेंट आएगा, ये डिचिंग मोमेंट होगा, आपको थोड़ा सा डोरमैट फीलिंग होगी, आप थोड़ा सा फेलियर फील करेंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा कोलैप्स भी कर जाएं, बिकॉज आप ये बहुत अनएक्सपेक्टेड डिफीट आ रही है आपकी तरफ। जिनके साथ मिलकर आपका रोज़ का उठना बैठना है, आप काम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, आप अननेसेसरीली ही सही, लेकिन आपको किसी की तरफ से बहुत नेगेटिव वाइब आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती है, और इनेबिलिटी है आपको ये कोप अप करने में, आपको मुश्किल होगी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा ये रुका हुआ मामला है, स्टक है ये मामला, और आउट ऑफ नो वेयर नहीं कहते, जैसे ये आउट ऑफ नो वेयर वाली सिचुएशन होगी। तो जस्ट एक्सपेक्ट कि आपको, आप जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, इवन अगर आप घर में भी किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, आपके होम चोर्स भी हैं, तो कोई होशियारी दिखा जाएगा, और आपको कोई सडन शॉकिंग ख़बर ऐसी मिलेगी जो कि बिटरनेस पर होगी, बदनामी कह लें, बुराइयां कह लें, कोई आपके लिए बिचिंग करेगा लिटरली, और जब आपको ये बात पता चलेगी तो शायद आप कोप अप ना कर सकें, आपको फील होगा कि यार क्या लान तान पे ये लोग शुरू हो गए, मतलब किस किस्म का इन लोगों का दिमाग है, किस किस्म की इन लोगों की मेंटालिटी है, नो थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्वेल्व फोकस। देखें, आप जितने ओवरवेल्म हो रहे हैं उतना ही आपको अपने फोकस पे काम करने की ज़रूरत है। आप हर लिहाज से, हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को बार बार यही कहें कि आप अपने फोकस से ना हटें। यू नीड टू स्टे फोकस ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर्स एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। चीज़ें ऑब्स्टिकल्स की फॉर्म में भी आएँ तो भी आपने अपने आप से यही कहना है। योर एंजल्स आर राइट बिहाइंड यू एज यू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये जो कंफ्यूज माइंडसेट है, हो सकता है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस एपिसोड के बाद हो जाए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट जिस चीज़ पर आपने डटे रहना है और अड़े रहना है वो फोकस है आपका, क्योंकि ज़रा सा आपका फोकस इधर से उधर हुआ और गड़बड़ शुरू हुई। तो ये आपने अपने आप से कहना है, क्योंकि अगर गोल्स अचीव करने हैं, वो लाइफ जो कि आप रियलिटी में चाहते हैं, जो आपके ख्वाबों में चल रही है, उसको अवेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने गोल्स से ना हटें। सही है जनाब। तो दिस इज़ योर मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस्ड। सीखे, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।